Bismillahirrahmanirrahim. We were talking about the acid, bases, and salts. Okay. I was talking about acid indigestion. What does the word acid indigestion meant? Acid indigestion का मतलब क्या था? ठीक है. एसिड इंडाइजेशन का मतलब यह है कि आपको मैदे में तेजाबियत हो जाना. तेजाबियत क्यों होती है? Human stomach produces certain quantities of HCl in the body at the regular basis in order to digest the food and in order to purify the food, means in order to kill the bacteria or microorganisms which come along with the food. ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर क्या बनता है? HCl बनता है. तो जो HCl आपके पास प्रोड्यूस हुआ वो समटाइम्स क्या होता है, प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता. प्रॉपरली डाइजेस्ट ना होने का मतलब ये है कि आपने ऑयली फूड खाया बहुत ज्यादा या इस तरह की कोई चीज खाई, तो उनका आपस में जो मिक्सचर सा बना वो अब बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही इजीली. ठीक है, तो वो एक्यूमुलेट हो जाता है स्टमक में एंड दिस एक्यूमुलेशन कॉजेज अब एसिड्स और बेसिस दोनों आपके पास, ठीक है, हार्मफुल भी होते हैं और यूजफुल भी होते हैं. ठीक है, यूजफुल इन द सेंस कि H2SO4 जो है आपको क्या करता है, किसी भी इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ज़रूरी है. ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस आपकी अच्छी होगी अगर आपका H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन अच्छी होगी. ठीक है, और अगर इसके हार्मफुल एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो ये इतना डेंजरस है कि ये आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है, स्किन के अंदर सुराख कर सकता है, जला सकता है. इंडिया में आज भी केसेस होते हैं कि लोगों के चेहरे पर क्या किया जाता है, तेजाब फेंका जाता है. ठीक है, तो अब बेसिकली हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट लेना है कि एसिड्स और बेसिस में डिफरेंस क्या है. ठीक है, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है, इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करनी है. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू टेस्ट द एसिड एंड बेस हम इनको क्या करते हैं, a little quantity of acid is dissolved in the water and a little quantity of base is dissolved in the water. ठीक है, बिल्कुल माइन्यूट सी क्वांटिटी पानी में डिजॉल्व करके उस पानी को पिया जाता है. तो जो एसिड होगा वो खट्टा अपीयर होता है, दैट इज सावर इन टेस्ट. ठीक है, तुर्श होगा. ठीक है, एंड द बेस इज बिटर इन टेस्ट, कड़वी होती है. ठीक है, बेस आपके पास बिटर होती है एंड एसिड इज सावर इन टेस्ट. Second property is effect on blue litmus. ठीक है, litmus paper is basically the indication for the indicating test for the acids and bases. ठीक है, उसमें आप क्या करते हो कि आपको वो ऐसे साइंस और ऐसे सिग्नल्स या ऐसे कलर्स शो करता है जिससे आप बता सकते हैं कि पर्टिकुलरली दिस थिंग इज एसिड और बेस. कह रहा है अब आपने ले लिया ब्लू लिटमस और उस ब्लू लिटमस पेपर को आपने एक सोल्यूशन में डिप किया जो कि एसिडिक था और दूसरे सोल्यूशन में डिप किया जो कि बेसिक था. ठीक है, दो दो ब्लू लिटमस पेपर लेने हैं आपने और उन दोनों में the effect on blue litmus paper. ठीक है, I was talking about you may take two litmus papers which are blue in color, means you will take two blue litmus paper, you will dip one in the acidic solution and you will dip the other in the basic solution. Okay, the blue litmus paper which will be dipped in the acidic solution will turn red, will change its color and turn into red. ठीक है, आपके पास जो ब्लू लिटमस पेपर है जब आप उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उसका कलर चेंज होकर ब्लू से रेड हो जाता है और फिर वो आपको इंडिकेशन दे रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है, एसिडिक है. ठीक है, और जो बेस है उसके अंदर जब आप इसको यार उस रूम में ये जो बेस है जब आप उसको डिप करेंगे ब्लू लिटमस को बेसिक सॉल्यूशन में तो जो बेसिक सॉल्यूशन है उसका ब्लू लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा. ठीक है, अब इसी तरह आपके पास जिस तरह ब्लू लिटमस पेपर है ना, इसी तरह रेड लिटमस पेपर होता है. ठीक है, तो रेड लिटमस पेपर क्या करता है जी, रेड लिटमस पेपर को जब आप एसिड में डिप करते हो तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो रेड का रेड ही रहता है. और जब आप उसी रेड लिटमस पेपर को बेस में डिप करते हैं तो इट टर्न्स ब्लू, वो क्या हो जाता है, नीला. ठीक है,
तो इससे हमें ये पता चल गया कि रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। मींस अगर आपका सॉल्यूशन एसिडिक है और उसके अंदर आपने रेड लिटमस पेपर डिप किया और कलर, मतलब से फॉर एग्जांपल आपको एक अननोन सॉल्यूशन दे दिया जाता है, ठीक है, आपको दो पेपर प्रोवाइड किए गए हैं, एक ब्लू है और एक रेड है, ठीक है, और आपको एक अननोन सॉल्यूशन दे दिया, तो वो जो अननोन सॉल्यूशन है आपके पास, अगर आप उसके अंदर ब्लू लिटमस डिप करते हैं और ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में, ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या था, एसिडिक था, ठीक है। अगर आप उसी सॉल्यूशन के अंदर रेड लिटमस पेपर डिप करते हैं और रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता, तब भी इंडिकेशन क्या है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है, ठीक है। इसी के बरक्स अगर आप उस अननोन सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर डिप करते हैं और ब्लू लिटमस पेपर अपना कलर चेंज नहीं करता, ब्लू का ब्लू ही रहता है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि वो अननोन सॉल्यूशन बेस है। और अगर आप उसी सॉल्यूशन के अंदर रेड लिटमस पेपर डिप करते हैं और रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, देन इट मींस दैट वो सॉल्यूशन क्या था, बेसिक था, ठीक है। अब इन दोनों का स्किन पे इफेक्ट देखना है। स्किन पे इफेक्ट मींस अगर ये आपके हाथ पांव पर गिर जाए, ठीक है, चेहरे पर गिर जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर ये आपके हाथ पांव पर गिर जाए एसिड, तो एसिड क्या होता है, बेसिकली कोरोसिव, जिस तरह लोहे को जंग लगता है ना और लोहा आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है, तो इसी तरह जो एसिड है इट इज बेसिकली कोरोसिव इन नेचर। when it is applied on the skin or it is accidentally fell upon the skin, it starts to consume the skin cells, ठीक है। ये इसकी पेनिट्रेटिंग पावर इवन इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप कोई भी एसिड, कोई मिनरल एसिड यानी HCl, HNO3, ठीक है, H2SO4, इसकी कंसंट्रेटेड फॉर्म, इसकी कंसंट्रेटेड फॉर्म अपने हाथ के ऊपर रखें, ठीक है, जिस तरह हम मुट्ठी बना के पानी लेते हैं थोड़ा सा, तो आपके हाथ में सुराख हो जाएगा, सिर्फ हड्डियां बच जाएंगी, स्किन का एक सेल भी नहीं बचेगा, ठीक है। ये इसकी पेनिट्रेटिंग पावर इतनी ज़्यादा होती है, ये आपके हाथ में सुराख कर सकता है, ठीक है। और जो बेस है इट हार्म्स द स्किन सेल्स। हार्म्स स्किन सेल्स का मतलब क्या है कि ये एसिड्स की तरह पेनिट्रेटिंग पावर तो इतनी ज़्यादा नहीं रखती, ठीक है, बट स्टिल ये जहाँ पर गिरेगी वहाँ के सेल्स जो हैं वो डेड हो जाएंगे, डिके हो जाएंगे, उनमें क्या हो जाएंगी, जख्म बन जाएगा, ठीक है, और पेन होगा, इस तरह। एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बोथ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनके जो सॉल्यूशन है, आप एसिड को पानी में डिजॉल्व करो या बेस को पानी में डिजॉल्व करो, दोनों एज अ रिजल्ट आयन प्रोड्यूस करती हैं, और जो भी चीज़ आयन प्रोड्यूस करती है इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। The next slide is basically about the Arrhenius concept of acids and base. अब आर्हीनियस एक साइंटिस्ट था, उसने शुरू में एसिड्स और बेसिस को क्लासिफाई करने या इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया था कि हमारे पास देखें अब लिटमस पेपर नहीं है, टेस्ट करना चाह रहे हैं हम, कैसे टेस्ट करेंगे, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा फॉर पर्टिकुलर कंपाउंड एसिड है या बेस है। सो इन ऑर्डर टू determine the nature of a compound, that whether it is an acidic compound or a basic compound, scientists performed some experiments, ठीक है, और उसमें से एक मेजर कॉन्सेप्ट इस आर्हीनियस ने दिया था। What did Arrhenius proposed in 1887? A Swedish chemist, Svante Arrhenius, proposed the first successful theory of acids and bases, ठीक है। सक्सेसफुल थ्योरी मींस इसने ये जो बात कही थी ये काफ़ी हद तक ठीक है, ठीक है, इसके अंदर मॉडिफिकेशंस बाद में लाई गई, बट स्टिल इट इज़ वेरी मच एप्लीकेबल, और बहुत सारे एसिड्स और बेसिस इस कैटेगरी में आज भी फॉल करते हैं, ठीक है। उनको फिर हम नाम क्या देते हैं, आर्हीनियस एसिड एंड आर्हीनियस बेस, ठीक है। जो इस रूल को फॉलो करेंगे दे विल बी कॉल्ड एज आर्हीनियस एसिड एंड आर्हीनियस बेस। According to Arrhenius, an acid is a substance that ionizes in water to produce H positive ions. कहता है आपके पास अकॉर्डिंग टू Arrhenius एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसको आप पानी में डिजोल्व करें, ठीक है। एन एसिड इज सच अ कंपाउंड विच व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयन। ये देखें आपको, अगर यहाँ पर मैं डायग्राम जो नीचे इक्वेशन है उसमें देखें, HCl, HCl is categorized as acid. Why? Because when HCl is dissolved in water, ठीक है, ये H2O जो यहाँ पर कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट कर रहा है, ठीक है, the acid dissociated into H positive and Cl negative. So the generation of H positive is indicating that it is an acid, because the definition suggests that an acid is a substance that ionizes in water to produce H positive ions. So H positive ions has been generated
H positive ions has been produced, so HCl will be categorized as acid. And a base is a substance that ionizes in water to produce OH negative ions. Base is a substance which ionizes in water to produce OH negative ions. So NaOH, when dissolved in water, will produce Na positive plus OH negative. Here you can clearly see the generation of OH negative or the production of OH negative ions. Okay? So this NaOH will be categorized as base. Okay? An acid is a substance which when dissolved in water produces H positive ions. Okay? And a base is a substance which when dissolved in water produces OH negative ions. So HCl will dissociate and produce H positive ion. NaOH dissociated and produced OH negative ions. So HCl is an acid and OH is a NaOH is a base. देखें अब इसी के नीचे आपके पास कुछ एग्जांपल्स मेंशन थी और उनके ऊपर क्वेश्चन मेंशन था कैटेगराइज देम एज एसिड्स और बेसिस या ठीक है व्हिच सब्सटेंसेस आर द व्हिच सब्सटेंसेस इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आर एसिड्स और बेसिस ठीक है 4 रिएक्शन हमारे पास मौजूद हैं अब हमने पढ़ लिया कि जिस इक्वेशन की प्रोडक्ट वाली साइड पर H पॉजिटिव जनरेट होगा ठीक है H पॉजिटिव अपीयर होगा इट विल बी नोन एज एसिड और जिस कंपाउंड की प्रोडक्ट वाली साइड पर OH नेगेटिव जनरेट होगा इट विल बी कैटेगराइज्ड एज बेस ठीक है डिड यू गेट इट समझ आइए आप लोगों को अगर प्रोडक्ट वाली साइड पर H पॉजिटिव जनरेट हो रहा है तो एसिड होगा और अगर प्रोडक्ट वाली साइड पर OH नेगेटिव जनरेट हो रहा है तो बेस होगी नाउ फर्स्ट एग्जांपल HN here you can see HNO3 ठीक है HNO3 when dissolved in water produced H positive ion and NO3 negative 1 ion so this appearance of H positive ये जो आपके पास H positive जनरेट हुआ है ठीक है ये H पॉजिटिव की जनरेशन किस चीज को इंडिकेट कर रही है कि इट इज बेसिकली एन एसिड ये देखें ये H पॉजिटिव आ गया ना आपके पास ठीक है सो इट विल बी एसिड ठीक है अब देखें सेकंड इक्वेशन H2SO4 which when dissolved in water is producing 2H positive ions ठीक है 2H पॉजिटिव आयंस तो ये अब जब भी हमें H पॉजिटिव आयन की जनरेशन नजर आई इसका मतलब क्या है कि इट इज एसिड तो HNO3 and H2SO4 both of them are acids ठीक है अब देखें आगे सेकंड KOH which when dissolved in water produced K positive and OH negative ions ये जो OH negative ions हैं these are the indicators for base ठीक है these are the indicators for base देखें अब यहाँ पर H पॉजिटिव नहीं है KOH की डिकम्पोजिशन में आपको H पॉजिटिव नहीं नजर आ रहा है क्या चीज नजर आ रही है OH नेगेटिव सो इट विल बी कॉल्ड एज बेस इसी तरह देखें NH4OH which when dissolved in water produces OH negative ions so this OH negative ion is the indication for base hence this KOH and NH4OH will be indicated as base ठीक है HNO3 and H2SO4 are indicated as acids and KOH and NH4OH are indicated as base how did I classify them as acids and bases by their decomposition or by their reaction in the water ठीक है HNO3 and H2SO4 produced H positive ions and there was no appearance of OH negative so H positive represented the acid formation and KOH and NH4OH which when dissolved in water produced OH negative ion and there was no appearance of H positive ions so I indicated them as base okay now let's move on to the next slide which is basically some examples of Arrhenius acids and in the next slide are mentioned some
ओके, ठीक है. Now now we will be discussing some examples of acids and some examples of bases. We will name them, we will check their chemical formula, and then we will see their common uses. Okay, the name of first acidic compound is hydrochloric acid, and its chemical formula is HCl. Chemical formula is HCl, and its common name is hydrochloric acid. It is used in order to clean the metals, bricks, and removing scales from the boilers. ठीक है, क्लीनिंग ऑफ मेटल्स मतलब आपके पास कोई मेटल का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपकी ज्वेलरी कह सकते हो आप, मेटेलिक ज्वेलरी, नॉट गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, वो फिर खराब हो जाती है. तो नॉर्मल ऑर्डिनरी ज्वेलरी जो होती है, ये जो आप ईद वगैरह पे शॉपिंग करते हैं, ठीक है, उस ज्वेलरी को आप साफ कर सकते हैं. मेटल की सरफेसेस अब और हैं आपके पास, कुछ बर्तन वगैरह हो गए स्पेसिफिक किस्म के, ठीक है, वो आप साफ कर सकते हैं. ब्रिक्स अब आपके पास, इससे मुराद ये नहीं कि छत वाली दीवारें हैं, ठीक है, आपके पास सर्टेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्लोर्स होते हैं जो ब्रिक फ्लोर्स होते हैं, ठीक है, जिसको आप पेवमेंट बोलते हैं. उस पेवमेंट को आप एसिड से साफ कर सकते हैं. एंड रिमूविंग स्केल्स फ्रॉम बॉयलर्स, जैसे आपके घर में गीजर लगा होता है ना, ड्रम वाला, ठीक है, अब तो इंस्टेंट गीजर आ गया ना, पहले होते थे ड्रम वाले गीजर, ठीक है, वो बड़े बड़े होते थे. तो उनके अंदर एक बॉयलर होता था जिसके नीचे हर वक्त आग जलती रहती थी और अंदर पानी बॉयल होता रहता था, ठीक है. अब हमें पता है जहां पर पानी बॉयल होता रहता है वो अपनी कुछ डेपोजिशन पीछे सॉल्ट्स की छोड़ जाता है, ठीक है, तो वो दीज आर बेसिकली नोन एज स्केल, ठीक है. वो जो व्हाइट सी झाग बन जाती है, फॉर एग्जांपल आप एक बर्तन में कंटिन्यूसली पानी जमा बॉयल करते रहे तो वो व्हाइट हो जाएगा. वो जो व्हाइट है बेसिकली उसके अंदर सॉल्ट्स की डेपोजिशन, दैट इज बेसिकली नोन एज स्केल्स. तो उनको रिमूव करने के लिए भी आप क्या करते हो, उनको रिमूव करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं HCl. नाउ नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, केमिकल फार्मूला इज HNO3 एंड द कॉमन नेम इज नाइट्रिक एसिड. मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोसिव्स, खादें बनाने में इस्तेमाल होता है और बम धमाके बनाने में इस्तेमाल होता है, गोलियां वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है, असलहे में इस्तेमाल होता है, ठीक है. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी केमिकल्स, ड्रग्स, डाइज, पेंट्स एंड एक्सप्लोसिव्स, ठीक है. अब आप यहाँ पे देख लें H2SO4 के यूजेस को, मैनी केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स बनाने में इस्तेमाल होता है, ड्रग्स, अद्वियात बनाने में इस्तेमाल होता है, डाइज, रंग वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है, पेंट, इमल्जेंस वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है, एंड एक्सप्लोसिव्स, बम धमाके, असला, गोलियां शोलियां, पटाखे, इन चीज़ों में इस्तेमाल होता है, ठीक है. एंड लास्ट इज फास्फोरिक एसिड H3PO4, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड एसिडुलेंट फॉर फूड, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स खाद्य बनाने के लिए एंड एसिडुलेंट फॉर फूड, ठीक है. एडिबल एसिड जिसको आप बोलेंगे, खाने वगैरह जो एसिडिक बनाए जाते हैं, जो खट्टे बनाए जाते हैं, तुर्श किए जाते हैं, दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ फास्फोरिक एसिड. ओके, द नेक्स्ट आर द एग्जांपल्स ऑफ सम बेसिस, सम अर्हीनियस बेसिस, ठीक है. सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इट इज यूज्ड इन सोप मेकिंग एंड ड्रेन क्लीनर्स. साबुन जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ब्यूटी सोप है या वो नॉर्मल ऑर्डिनरी सोप है, ठीक है, आइदर ब्यूटी सोप और एन ऑर्डिनरी सोप. ब्यूटी सोप मींस लक्स हो गया आपके पास, दूसरे तीसरे ब्रांड, ये जो बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है, डव हो गया, लक्स हो गया, ये बेसिकली क्या है, ब्यूटी सोप्स हैं. और आम जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है या जो बर्तन धोने के लिए साबुन इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, सब में क्या किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है. एंड ड्रेन क्लीनर्स मीन आप कंटिन्यूसली जब बर्तन धोते हैं ना तो आपका जो वॉश बेसन का पाइप है वो गंदा हो जाता है, ठीक है. अगर आपके घर में ड्रेन के पाइप जो हैं वो छोटे डले हुए हैं तो गटर वगैरह बंद हो जाते हैं, ठीक है. इन ऑर्डर टू ओपन देम, उनके अंदर आप ये बेसिस डालकर छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, और फिर वो जो उसके अंदर